भाई तुम तालिबान 12वीं ने क्या सदी में बिगाड़ रहो, दिया किसी आपका? ने नहीं आपका रोका। क्या खा लिया उन्होंने? अपने देश में हुकूमत भैया चलाना झूठ चाह रहे हैं, खा आपने रहे क्या हो, देखा नहीं क्या हिंदुस्तान में अब्दुल बैठ के तालिबान? हिंदुस्तान को गालियां देते हो। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, चाहे देखिए, पाकिस्तान में भी बैठे हिंदुस्तान हुए मेरा हो। देश है। तुम्हारी मैं सारी अपने देश सोच में, इसमें मुझे है संविधान कि इजाजत किसी देता है। तरह एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर हो। घर में छुपाया होता है पाकिस्तान का झंडा, बाहर निकालते हो इंडिया का। छोड़ें, जाने दें आप। और आपको जो खुशियां आपके चेहरों पे नजर आ रही हैं कि तालिबान जीत गया, तालिबान जीत गया, आके एक दिन आपकी बेटियां उठा के लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कुरान से और देवबंदी फिलॉसफी से कि माजिद जिहाद के माजिद अंदर माजिद अपनी माजिद माजिद कुछ क्या जवाब दे करो। रहे हैं। माजिद माजिद बोलिए, 20 सेकंड बोलिए, देन अतीकुर रहमान साहब। हमें तालिबान से गले मिलना है। जब अरे चाइना गले गले मिलिए, मिल आप रहा है, आप पाकिस्तान गले आप मिल रहा चले, है, ईरान आप गले मिल रहा है, निकल हम जाइए, मिलेंगे। काबुल की फ्लाइट में निकल जाइए। काबुल की हमें फ्लाइट यहाँ से जा रही है, काबुल सरकार कंधार को- निकल जाइए, वह गले हमें वाले लग के सरकार के आइए। अच्छे- किसी ने मना नहीं करा दुश्मनी आपको। नहीं यू आर करते। फ्री, यू आर फ्री। हमें तालिबान वहां से काबुल में दुश्मनी रहिए नहीं भी थोड़े करनी। दिन के लिए, वो हमें कंधार तालिबान वगैरह से में भी दुश्मनी रहिए, नहीं करनी। वहीं रहिए, वहीं अपना जीविकोपार्जन करिए। बिल्कुल कोई मना थोड़ी करता है। हु डिनाइज इट? आपका राइट है जी, आपको जिसको गले लगाने लगाइए। तालिबान को लगाइए, आईएसआई इसको लगाइए, हु स्टॉप्स बजरंग यू? दल का फाल देखते हैं। बजरंग दल क्या करता है इस देश में? जब बजरंग दल बताइए। वाले हम लोगों के पीछे भागते चलिए हैं ना, हम ठीक भी है, जहाज पे चढ़ने की कोशिश करते ठीक हैं। है। अब आप खुद मान रहे हैं हमें बजरंग दल बताइए गलत ना। करता है तो तालिबान भी गलत करता है। अभी आप कह रहे थे कि तालिबान आदरणीय है, अमीश, तो फिर पॉइंट ये हो गया ना। अमीश, मैं शहजाद भाई आपके पास आऊंगा। अमीश, एक शहजाद ही जी मैं लाइन। आपको मौका दूंगा, लेकिन अतीकुर रहमान इंतजार कर रहे हैं एक लाइन। 25 मिनट से। मैं आपको मौका दूंगा, पक्का मौका दूंगा। अतीक उन्हीं से साहब, सवाल था। बिल्कुल, एक सेकंड शहजाद जी। अतीक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक किसी सभ्य समाज में ऐसा होता है? फॉरगेट एवरीथिंग कि नरेंद्र मोदी देश में है, नरेंद्र मोदी की तरफ हेट है तो तालिबान को पसंद कर लो, लेकिन किसी सभ्य समाज में इस तरह का होता है काम? जी अमीश भाई, ये डिप्लोमेटिक मामला है देखिए, और कोई भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमको सबसे पहले इंश्योर करना होता है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी कहां कहां इफेक्ट होने वाली है। और जहां तक कि मेरा रिसर्च है, हिंदुस्तान के ना सिर्फ मुसलमानों को, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तालिबान जैसी इंसानियत की दुश्मन की ऑर्गेनाइजेशन का टेक ओवर करना अफगानिस्तान में, ये हमारे रीजन के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ खतरा है। खतरा मैं दो तरह का देख रहा हूं अमीश भाई। एक खतरा तो होगा हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए, एक खतरा होगा हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट कचरे के डब्बे में जाने वाला है, एक खतरा होगा हमारे इनसिक्योर बॉर्डर्स पे, जो कि हमको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाकर उसको सेफगार्ड करना होगा। इससे बड़ा खतरा एक और है अमीश भाई, ये तालिबान जो जो हरकतें करेगा इस्लाम के नाम पर, आप सवाल पूछेंगे अतीकुर रहमान से, आप पूछेंगे कि ये देखिए आपका कुरान पढ़ने वाले, ये तारिक फतेह साहब हमारी तरफ पिन पॉइंट करेंगे, ये आपकी देवबंद की टीचिंग, ये पाकिस्तान के मदरसे। मैं इनको एक ही जवाब दूंगा हमेशा, जिसका अगर आज क्लैरिफिकेशन हो जाए तो अच्छा है। तालिबान के पास हिंदुस्तान जैसा मजबूत, हिंदुस्तान जैसा सुंदर, हिंदुस्तान जैसा कॉम्प्रिहेंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं है। और अमीश भाई, अगर हम डिप्लोमेसी सही तरीके से प्ले कर पाते पिछले 6 महीनों में या 6 साल में, तो मैं समझता हूं तालिबान को हम अपना हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दे पाते और ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। बेसिकली आप घुमा फिरा के कह रहे हैं कि तालिबान आपको चाहिए। हमारा भारत सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा हमेशा हमेशा। हाँ, क्योंकि उसमें आपकी प्रोटेक्शन है, आपके हाथ लगा तो सब गए। सबकी प्रोटेक्शन है, संविधान में सबकी प्रोटेक्शन है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव है ना। आपको तकलीफ होती है क्या? शहजाद का मुझे हमको अगर संविधान हमारा प्रोटेक्शन दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है क्या? अरे भाई, आप कहाँ तकलीफ हो रही है, नीचे या ऊपर? कहाँ तकलीफ हो रही है? हमारा संविधान हमारे प्रोटेक्शन के लिए है ना, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए है ना। आपको तकलीफ कहाँ हो रही है, नीचे या ऊपर? आप लोधी गार्डन जाइए, आप काशी के टेंपल को तोड़िए। आपने तो और काम क्या किया पिछले 500 साल में?
जाइए ना, अमित भाई, कुछ कहाँ और जा रही अयोध्या है में डिबेट? करके आइए। अमीश भाई डिबेट कहाँ जा रही है देख लीजिए आप। नहीं, बता डिबेट रहा हूँ आपको, आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। आप तालिबान आप हैं, खुश हो रहे हैं ना, आप आप तालिबान खुश हो रहे हैं हैं। तालिबान के आने से, क्योंकि आपको तालिबान होने जरखेज का जमीन मिल कोई रही है। और जगह मुसलमान नहीं को आपको। टारगेट करने के लिए, इस्लाम मुसलमान को जो करने के टारगेट लिए, हो रहा है, देखिए कुरान को इसमें टारगेट इसमें करने के देखिए लिए, अतिकुर रहमान, ये दहशतगर्दी अतिकुर से रहमान, आपको मुसलमान ही फायदा तो टारगेट होता हो रहा है तालिबान के अंदर, मुसलमान ही तो टारगेट हो रहा है। शहजाद पूनावाला, लेकिन शहजाद खुशी पूनावाला इनको कुछ होगी कहना ना। चाहते हैं, एक सेकेंड। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं जवाब में अमीश, माजिद हैदरी को। शहजाद पूनावाला। जी, अमीश जी, चाहे तालिबान हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे माजिद हैदरी हो, ये तीनों अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, पर इनका सिंगल सोर्स मतलब स्रोत जो है एक ही है, इनका टूल किट एक ही है। आज आदरणीय तालिबान कहकर माजिद हैदरी ने यह कबूल किया कि जो तालिबान का वर्जन ऑफ इस्लाम है वही उनका वर्जन ऑफ इस्लाम है। वो उन्होंने मान लिया, शादाब ने, जो कहते हैं निजाम मुस्तफा होना चाहिए, ये न्याय कायम करेंगे, ये जानते हैं कि यही इस्लाम वो देश में लाना चाहते हैं, ये वही शरिया फॉर्म ऑफ इस्लाम जिसमें तालिबान कि ने किया टीवी। क्या गलत बताइए आप मुझे। एक काबुल हवाई अड्डे की आप एक तस्वीरें सेकेंड, दिखा रहे एक हैं, सेकेंड, उस पर एक आप इतना सेकेंड, हंगामा मुझे कर रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए। अमीश जी देखिए, ये इनका अंदर का तालिबान आज बाहर आ चुका है, पता नहीं ये गोली वोली चला ना दे, तो मैं आपसे थोड़ी सी संरक्षण चाह के बोलना चाहता हूं, पता नहीं मेरी गर्दन पे ये छुरी रख देंगे। अब सुन लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। इनके हिसाब से द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम इज वेयर विमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड, द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम इज वेयर देयर शुड बी नो म्यूजिक, नो मूवी, नो टेलीविजन। अरे तो माजिद हैदरी, तुम टीवी पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे शरिया और तालिबानी शरिया के हिसाब से ये टीवी तो हराम है, तो सबसे पहले तुमको भाग जाना चाहिए। बहरहाल अपने लिए तुमने दोहरे मापदंड अपना लिए हैं, पर आज तुमने कबूल किया कि जो तालिबान का इस्लाम है वही तुम्हारा इस्लाम है। मिठाइयां बट रही हैं, लोग गले मिल रहे हैं। नहीं नहीं, तालिबान तो नोबेल पीस प्राइज जीत कर आई है भाई। तालिबान नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जीत कर आई है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता हुआ है। निकाल दिया। आप अब चंद्रशेखर मैं इनको आजाद बताता याद हूँ, कीजिए, अमन जी, अमीश जी को बोलो चीखना बंद करें, आप तालिबान याद कीजिए, चीखना बंद करें। मंगल पांडे के साथ तुलना मत करो तुम तालिबानियों की। ये तालिबानी जिहादी आतंकवादी मानसिकता वाले, ये सबसे बेगैरत है, और आप इनकी तुलना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ कतई मत करो। पर मैं अमीश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मतलब अगर ये मानते हैं तालिबानी इतने नोबल है, अच्छे हैं, तो मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला जिसको गोली मारी थी, तो मलाला यूसुफजई गलत बोल रही थी? ये पूछ लीजिए इस पीस पार्टी वाले को। ये कल तक मलाला का कर रहे थे, आज ठीक ये है, मलाला शादाब झूठ बोल रही थी, जवाब जिसको देंगे, गोली then मारी प्रेम इन्हीं शुक्ला। तालिबानियों ने। ठीक आज है, उसकी भी शादाब बोलती बंदे वाला विषय है। चौहान, शादाब चौहान, मुझे लगता है कि एक एक करके सबको